तो सबसे पहले मैं जो है YouTube चैनल पे आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो सभी दर्शकों को युवा क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए यहाँ क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी ये कोचिंग में क्लास है और यहाँ पर जो है मैं स्टार्ट किया हूँ बहुपद। अभी स्टार्टिंग में आपको पहला चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है, बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, बहुपद क्या होता है। बहुपद में आपको बताया था, इसकी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। और इसमें आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे? उसे बहुपद कहेंगे। उसे बहुपद कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं? पीएक्स से। बहुपद को पीएक्स या फिर जीएक्स या फिर एचएक्स या फिर जीवाई, वाई में भी बहुपद होगा, आर वाई कुछ भी लिख सकते हैं। y का मतलब है बहुपद y में है और x का मतलब है बहुपद x में। ठीक है, जब चर x होगा तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? px। और जब चर y होगा तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? gx। हाँ, y होगा तो gy या फिर py अगर चर y रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख दिए x² + 2x + 5, तो ये x में बहुपद है, इसको px लिखेंगे। और ये बहुपद है, क्यों बहुपद है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि चर की घात को देखा जाएगा। चर कौन है? यहाँ x जो है वो चर है, 2 और 5 क्या है? अचर है। 2 आपका अचर है, 5 भी अचर है, x क्या है? चर है। तो जैसे कि डेफिनेशन बताई जा रही है, परिभाषा में बताया जा रहा है कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक होगी तब बहुपद होगा। अगर चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए चर x है, x की घात 2 धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक जानते हैं कि z प्लस क्या होता है? 0 1 2 3 4 ... यही सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान, चर की घात होनी चाहिए, इसी में से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी घात रहेगी तब बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं एक दूसरा बहुपद लिख रहा हूँ, px = x² + 2x की पावर 1/2 लिख दें। तो यहाँ देखिए चर x की घात 2 है, पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ इस वाले चर की देखो, इसकी यहाँ पर घात क्या है? 1/2। तो ये इसमें नहीं है, ये पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो मैंने बताया कि चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। 1.2 मतलब ये 1/2 है, तो इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आज क्लास YouTube पे है तो मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स नए भी हैं, जैसे ये है ये। हाँ, तो जो नए लोग हैं वो आप चैप्टर 2 को स्टार्टिंग से देखिए। स्टार्टिंग से ये बताया गया, पहले बहुपद क्या है। बहुपद में आप क्या कहेंगे कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहेंगे।
ये x में है, बहुपद x में है, और इसका चर भी x है लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगर जैसे लिख दें y में, अब y में बहुपद कैसे लिखोगे? जैसे लिख दें y क्यूब, y में है तो चर y होगा y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से ये जो है ये क्या है? बहुपद y में बहुपद, ये भी बहुपद है लेकिन क्या है? y में बहुपद। ये x में बहुपद है इसलिए px लिखा गया, ये y में बहुपद है इसलिए py। ये बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद, लेकिन यहाँ चर x है, यहाँ चर y है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और बहुपद के मैं प्रकार बताया, क्या बताया था? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में देखो, बहुपद के प्रकार, तो पहला मैंने बताया था एक पदी बहुपद। क्या बताया था? एक पदी बहुपद, मोनोनामी, जिसमें एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद, और जिसमें दो पद हो, दो पदी बहुपद। जैसे देखो मैं ये लिख रहा हूं px बराबर, मैं केवल x लिख दिया, कितने पद हैं? एक पद है, इसलिए क्या है? एक पद है। और जैसे दूसरा लिख दें px बराबर x स्क्वायर प्लस 2, ये को क्या कितने पद हैं? दो पद हैं, इसलिए ये दो पदी है, दो पदी बहुपद। ठीक है, तो पदों के आधार पर बहुपद के नाम रखे गए हैं। अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद, अगर दो पद है दो पदी बहुपद, अगर दो से ज्यादा पद है तो उसी को क्या कह दिया जाता है? बहुपद कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बहुपद की घात अब समझना। बहुपद की घात, तो इसमें जो होता है चर की, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। जैसे मैं लिख दूं px बराबर x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3। ठीक है, कुछ भी लिख दें x प्लस 5। तो इसमें आप देखिए चर x है और चर x है, तो चर की सबसे बड़ी घात देखिए, क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? 5 है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। बहुपद की घात को क्या करना है आपको? जो सबसे बड़ी घात होगी, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। ठीक है, अब देखो जब घात जान जाओगे, जब घात जान जाओगे तो घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। एक घात का बहुपद जब होगा तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो। चर की घात एक, या यह कहते हैं बहुपद की घात क्या हो? एक हो। जब बहुपद की घात एक होगी उसे क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद का मानक रूप मैंने क्या बताया था, याद है किसी को? ax प्लस b, और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 का गुणा x में होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये बचेगा b, और इसमें x नहीं बचेगा, तो x नहीं बचेगा तो x की घात 1 नहीं होगी, तो रैखिक बहुपद नहीं हो पाएगा। इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये px हो गया, ये रैखिक बहुपद। और जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे में आप देखें मैं लिख दूं bx = x + 2। कैसा बहुपद है? रैखिक। क्यों रैखिक है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? घात देखो, घात कैसे देखा जाता है? चर की सबसे बड़ी घात जो होती है वही घात होती है। तो यहाँ चर x है, x की घात कितनी है? 1। जब भी चर की घात 1 होगी या एक घात का बहुपद होगा तो वो बहुपद क्या कहलाएगा?
रैखिक बहुपद। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा द्विघात बहुपद। क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद। दूसरा आ जाएगा द्विघात बहुपद। मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं घात के आधार पर बहुपद के नाम। घात के आधार पर बहुपद के नाम। अगर एक घात का बहुपद है तो रैखिक बहुपद, दो घात का बहुपद है द्विघात बहुपद, तीन घात का बहुपद है त्रिघात बहुपद। दो घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? आदित्य बताओ। स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे x की घात 2 होगी, चर की घात क्या होगी? अधिकतम 2 होगी, तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे में आप लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। क्यों द्विघात है? क्योंकि इसकी x की घात क्या है? चर की घात, अधिकतम घात बहुपद की घात क्या है? 2 है। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद। और तीसरे नंबर पे आता है त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्या है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। इसका एग्जांपल जैसे लिखेंगे, घात 3 वाला कोई भी बहुपद लीजिए, x³ माइनस 1। x³ माइनस 1 ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसकी तुलना इस वाले से करें, मानक रूप इसलिए लिखा जाता है कि मानक रूप से तुलना करते हैं किसकी? दिए गए बहुपद की। बहुपद क्या दिया है? x³ माइनस 1 और यहाँ मानक रूप क्या दिया हुआ है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप तुलना करिए, x³ के आगे यहाँ देखिए 1 लिखा है, यहाँ x³ का कोएफिशिएंट क्या है? गुणांक क्या है? a। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 1 है। अब यहाँ देखो x स्क्वायर के आगे b लिखा है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर का टर्म नहीं है। x स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? b इक्वल टू 0। यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट c है, यहाँ x भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? c की वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ देखो d है, तो ये कांस्टेंट है, d क्या है? d इक्वल टू -1। तो ये कंपेयर करने के लिए आपको मानक रूप आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सबका मानक रूप बताया जा रहा है। रैखिक बहुपद का मानक रूप ये है, ये याद रखेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इससे आप तुलना करेंगे, a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 और c की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। ये चीज समझ रहे हैं नहीं? इसीलिए मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप लिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि आप कंपेयर कर सकें अपने दिए गए द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो, उससे आप मानक रूप से तुलना करके a, b, c की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो पहले ये सीखिए कि मानक रूप क्या होता है, और उससे कंपेयर करके दिए गए अपने बहुपद जो दिया रहता है उससे मानक रूप से तुलना करके a, b, c की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जब ये सीखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन में आपके काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बता दी गई। अब देखिए, अब जो इसके आगे जो पढ़ना है, आप बताओ, इसको बताएं, आपको बताइए। बहुपद को जो बहुपद को शून्य कर दे उसको बहुपद को शून्य कर। हाँ, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, वो उसका शून्य कहलाता है। जैसे मैंने लिखा था px = लिख दे x - 2, तो आप ये सोचिए कि x को क्या रखें कि ये इसका मान 0 हो जाए। तो आप बताएंगे कि x = सर 2 रख दीजिए। x = क्या रख दीजिए? 2। x = 2 रखोगे तो यहाँ 2 लिखोगे
और यहाँ x की जगह 2 लिखोगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 जो है, ये जो 2 है इस बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। जैसे आपको हम कहें कि आप इसका शून्यक बताइए, px इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसका शून्यक बताइए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या रखें। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। रख के देखो, यहाँ 1/2 रखे और 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो x का ऐसा मान ढूंढना है जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, वही उसका शून्य कहलाता है। ठीक है। अब सोचोगे, कैसे कैसे सोचेंगे कि ये x का मान यही होगा, यहाँ x का मान 2 होगा, ये कैसे आएगा? तो आप देखिए, px को अल्टीमेटली क्या करना रहता है? 0। तो हम पहले से ही px को 0 कर लेंगे। अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो आप ये लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहले px बराबर ही 0 कर लेते हैं। जब px बराबर 0 कर लोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसका शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, px क्या है? px आपका क्या है? px इज इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 1। आप px इज इक्वल टू 0 करिए, px इज इक्वल टू 0 करिए। तो px की वैल्यू यहाँ रखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो यही तो है ना, यही मैंने रखा था जो इसको 0 कर दिया। क्या रखा था? 1/2। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा किसी दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा। जैसे ये 2x माइनस 1 का शून्य अगर निकालना है तो इसका शून्य क्या होगा? इसी को बराबर 0 कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? इसका शून्य होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था, ऐसे द्विघात समीकरण में ही बता दी, द्विघात बहुपद में ही बताया था। जैसे px इज इक्वल टू ले लें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम कहें इसका शून्य बताइए, इसका शून्य बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर जी पहले px बराबर 0 कर लेंगे। तो px बराबर क्या है? px बराबर है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब 6 का क्या करोगे? फैक्टर, और मिडिल वाले टर्म को ऐसा पेयर बनाओगे कि ये 5 आ जाए जोड़ने या घटाने से। 3 दूना 6, 3 2 5। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे, देखो यहाँ लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बनेगा फैक्टर 6। हाँ, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 6 है। तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 3, यहाँ क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा। जब 2 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 कॉमन लिए, क्या बचा? x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में है, तो x प्लस 3 ये और x प्लस 2 ये बराबर 0। बराबर 0 तो चल ही रहा है, अलग अलग 0 हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो यहाँ पर देखो एक शून्य क्या आया? -3 आया, और दूसरा शून्य क्या आया? -2 आया। तो जब -3 इसमें रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हैं। 3 का -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 3 का 9, और यहाँ 3 का करोगे तो 5 क्या है? 15, -15 प्लस 6 है, ये 9 6 15, 15 माइनस 15 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो x का मान होगा इसको 0 करने वाला, वो क्या होगा? -3 होगा और -2 भी होगा। तो इससे एक चीज कंफर्म होती है, अगर बहुपद एक घात का है तो उसका एक शून्यक होगा। अगर बहुपद 2 घात का है तो उसके 2 शून्यक होंगे। देखो यहाँ द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्यक हो रहे हैं? 2। अगर बहुपद 3 घात का होगा तो उसके क्या होंगे? 3 शून्यक होंगे। इसीलिए आपकी किताब में पहली एक्सरसाइज में बहुत सारा ग्राफ बना है।
और कह रहा है बताइए कितने शून्यक हैं। जैसे आप देखिए, आप जब बुक खोलेंगे, पहली एक्सरसाइज खोलेंगे तो पहला ही सवाल आपको ये मिलेगा, पूछ रहा है कि इसके कितने शून्यक हैं। भैया इसलिए देखो ये लाइन x का मान देखो देखना है, x के कितने मान आएंगे, जितने x के मान आएंगे उतने इसके शून्यक होंगे। ये लाइन x अक्ष को काट ही नहीं रही है, ये आपका क्या होता है, ये x अक्ष, और ये क्या होता है, y अक्ष। तो जब ये x अक्ष को नहीं काट रही है तो x का मान मिलेगा नहीं, किसको काट रही है, y को काट रही है। तो यहाँ y कुछ मिलेगा, लेकिन x का मान कुछ नहीं मिलेगा। तो जब x का मान नहीं मिलेगा तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इसका शून्यक क्या है, कोई शून्यक नहीं, एक भी शून्यक नहीं है। अगर यही लाइन ऐसे बना दें, ये लाइन ऐसे जो बनी ऐसे बना दें, तो यहाँ पर x अक्ष को काट रहा है, एक जगह काट रहा है, एक शून्यक होगा। अगर ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। अगर एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक होगा, अगर एक से ज्यादा जगह काट रहा है तो एक से ज्यादा शून्यक होंगे। देखोगे उसी में बहुत सारा ग्राफ बना है, आप देखिएगा इस तरह से भी ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ देखो x अक्ष को कहाँ काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो हमारा जो बहुपद का ग्राफ है वो ग्राफ आप देखेंगे कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, जितनी जगह काटेगा उसके उतने शून्य होंगे।